क्वेश्चन कह रहा है 5 पुरुषों का औसत भार 75 है और 4 औरतों का औसत भार 68 है। 6 लड़कों का औसत भार 38 किग्रा है। 15 सदस्यों का औसत भार होगा। 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन ढूंढना है। कॉन्सेप्ट वही है जो आपको पढ़ाया गया है और ये एग्जाम में एवरेज चैप्टर नंबर 15 पे पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, एक आंसर सही होगा। सॉल्व करो। नया सवाल है आपके लिए। देखो ऐसे सवालों को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कह रहा है 5 पुरुषों का औसत भार कितना है भाई? 5 पुरुषों का 75, यानी 5 पुरुषों का औसत भार है 75 प्लस। इसी तरीके से 4 औरत हैं, इनका औसत भार है 68, यानी 4 औरतों का औसत भार है 68। इसी तरीके से 6 लड़के हैं और 6 लड़कों का औसत भार है 38। ठीक है, 5 पुरुष थे तो 75 किग्रा सब औसत, 4 औरत हैं तो 68 और 6 बॉयज हैं तो 38। टोटल कितने हो जा रहे हैं? 5 और 4 9 और 6 बच्चे यानी कि 15। तो टोटल कह रहा है 15 का औसत भार बताइए। तो 15 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आपके पास। तो आंसर लाने के लिए आपको पता है कि इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे होगा? 15 का है ना, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फटाफट फटाफट आ जाएगा आपका आंसर। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। जब कलर चेंज करके लिखेंगे, देखो 5 का 5 पे किया 25 है ना, 2 लगा। हाँ भाई, कलर क्यों नहीं आया? 5 का 5 पे किया 25, आप भी सॉल्व करते रहे। 2 5 7 35 36 37 है ना। इसका इसमें कर दीजिए, 4 बटे 32, हाथ में लगा 3, 4 छंग 24 25 और एक हो जाएगा 26। हाँ भाई, इसी तरह इसको जोड़ दीजिए, 6 तिया 6 सॉरी 6 अठे 48, 4 लगा 6 तिया 18, 18 और 4 22 अपॉन में 15। ओवरऑल ऊपर का ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है आपको सर? 8 और 10 और 5 15, यानी कि 1 हासिल। 2 और 6 8, 8 7 15 और 1 16, 1 लगा। 2 2 4 3 7 और 1 8, 865 बटा में 15। क्या ये 15 से कट पा रहा है क्या? तो अगर हम इसे 15 से काटे तो 15 पाँचे 75, 15 पाँचे 75, कितना बचा? 11 है ना। 15 पाँचे 75 है ना। 15 7 105। ठीक है, 57 किग्रा। ठीक है, सर सेट 19 20 21 का पीडीएफ। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं भाई। 57 किग्रा, सही बच्चे कह रहे हैं सर, 57 किग्रा बिल्कुल सही है। हम्म हर एक स्टूडेंट जो कि तूफान शॉर्ट्स, आयान, मुस्कान, कुशवाहा, गुड इवनिंग है ना, आप लोग कह रहे हैं कि सर इसका 15। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे 875 आ रहा था ना। 8 और 2 10 और 5 15, 1 2 6 8 7 15 1 16, सही तो है यार। कहीं पे एरर है क्या कुछ? 5 क्या साथ में किया है ना। तो एक चीज ध्यान देना, 5 7 35, 3 लगा, 5 7 35 38, यहाँ पे 8 था है ना। देखो यहीं पे 5 का 5 में किया 25, 2 लगा, 5 7 35 36 37। ठीक है, 4 बटे 32, 3 लगा, 4 छंग 24, 3 27। ये था आपका 27 200, ये 26 की जगह 27 था। हाँ भाई, इसीलिए आपका पूरा पूरा नहीं कट पा रहा था। अब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बात वही है, केवल एक डिजिट हम लोग का बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो 8 2 10 5 15 है ना, एक लगा, 2 और 7 9, 9 7 16 1 17 और 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 और एक 8, 875 को अगर हम लोग 15 से काटेंगे तो 57 टाइम्स में। यानी कि औसत का अगर सवाल आए कि इतने पुरुष इतने महिलाओं का इतना इतना है तो सबका बताइए, तो सबका जोड़ के ऐड करके उनके नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट। इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर सवाल है। हाँ, ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा
थोड़ा सा नहीं, मैं कहूंगा ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिसमें ये सवाल ना पूछा हो। एरिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सवाल हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछेगा। चलिए बताइए। 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास। हम्म। ठीक है सर, 24। सर टेस्ट का टाइमिंग चेंज कर दीजिए। तो आप बाद में देख लीजिए। देखो भाई, सबके अकॉर्डिंग टेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि टेस्ट के टाइम पे सब लोग फ्री हों। तो कुछ बच्चे जो कि नहीं दे पाते हैं, आपके पास तो ऑप्शन है, कल सुबह टेस्ट अपकमिंग में शो कर दिया है, जाके चेक कर लेना। फुल लेंथ जो उन्होंने फुल कोर्स दिया है उनको भी फुल लेंथ टेस्ट पेपर के अंदर, क्रैश कोर्स के अंदर भी है, और ये टेस्ट फ्री भी कर दिए हैं। फ्री वाले बच्चे भी दे सकते हैं। ठीक है, यस। 24 सबका आया है। 24 सबने कहा कि सर 24 एरिया का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1, डब्बा बना दीजिए, है ना, प्लस x2 प्लस x3। देखो x1 लेंगे तो y2 y3 आएगा, 1 2 3 का सीक्वेंस में चलेगा। 2 लिए हैं तो पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, और 3 है तो 1 और 2, यानी y1 और y2। याद हो गया क्या? अगर नहीं मालूम है तो अभी याद कर लो। अब वैल्यू रख दीजिए। देखो ये वैल्यू होगी x1 का और ये होगी y1 का, इसी तरह ये वैल्यू x2 का, ये y2 का, ये x3 का और ये y3 का। हो गया, रख दीजिए। x1 कितना है भाई? 1 है। y2 कितना है आपको? सर y2 है 6। y3 कितना है? माइनस में 5 है, माइनस में रखेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस। x2 कितना है? माइनस का 4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4। y3 y1 तो -5 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसी तरह x3 कितना है? माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। y1 y2 तो y1 है -1 और y2 है 6। लीजिए भाई साहब, आपके सामने ही आपका आंसर प्रकट होने जा रहा है। 1/2 रहने दीजिए। 6 और 5 11, 11 गुणा 1 में करेंगे तो 11 ही रहेगा। 5 में -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4, -4 का जोड़ेंगे तो प्लस का 16। इसी तरीके से 1 और 7 6 7 हो जाएगा माइनस में, 7 या 21, माइनस माइनस प्लस का 21 हो जाएगा। आप कहोगे जी हाँ, तो ये 1/2 वैसे ही है, इनको जोड़ दीजिए। 1 6 7 और 1 8, आप कहोगे ठीक है। 2 1 3 और 1 4, 48 आ रहा है। 2 से 48 को काट देंगे कितनी बार में? 24 बार में। 24 एरिया जो बच्चे 24 को वर्ग यूनिट बता रहे हैं, वर्ग इकाई बता रहे हैं, उनका सही है। और ये इतनी बार पूछा है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इस फार्मूले का। डेफिनेटली यूपी पॉलिटेक्निक में ये आ रहा है, और पेपर वाले दिन में आपको दिखाऊंगा भी कि यस देख लो आपके पेपर में आ रहा है। आप इतना एनर्जी लेवल हाई रखिए कि कोई भी सवाल आपसे रेंज से बाहर ना जाए। कृतिका नहीं लगा? ओ हो, क्या है? ठीक है, आज मैं ऑफिस पे नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, लग जाएगा आंसर की। चलो नेक्स्ट आते हैं। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना है, बस पढ़ते रहना है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गेंदबाज। क्रिकेट खेलते हो ना इसमें से, है ना? क्वेश्चन कह रहा है एक गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट, यानी आप मान लो 10 क्रिकेट खेलने गए, तो खेले के नीचे दिए गए, किसी में 2 रंग बनाए, किसी में 6, किसी में ऐसे ऐसे करके रंग बनाए। तो आपको बताना है बहुलक क्या है। माध्य माध्यिका बहुलक। अभी आपके पास समय है,
मैं कहूंगा 19 और 20 एप्लीकेशन में जाओ, फुल कोर्स में पढ़ लेना। एक सवाल आएगा, ज्यादातर माध्यिका का सवाल पूछता है, माध्यिका को बिल्कुल बढ़िया से पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है। जो छोड़ेगा वो पछताएगा। आपके पास तो सारे ऑप्शन है, आप क्यों छोड़ेंगे? तो देखो, बहुलक मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। तो सबसे ज्यादा बार रिपीटिंग किसकी हो रही है? दो एक बार है यहाँ पे, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, 3 बार आया है दो, इससे ज्यादा को 6 एक ही बार आया है, 4 एक ही बार आ रहा है, 5 एक ही बार, 0 3 2 बार। तो दो है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। हाँ भाई, दो जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ, सही है। क्या कह रहे हो सर? 2 होगा, हाँ बिल्कुल। मुस्कान कुशवाहा, टारगेट यूपीएससी, अर्चना, विशु, सपना, विशाल दीक्षित, अनुराग सर, बिल्कुल अनुराग, आज मैं डांट लगाता हूँ। 2 होगा, कृतिका, विशाल, दीक्षित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला। और ये सवाल आप सभी लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। एक्स में एक्स का 20% जोड़ना है, यानी एक्स में क्या जोड़ना है? एक्स का 20%। किसका? एक्स का ही 20%। तो एक्स में क्या जोड़ना है? एक्स का ही 20% जोड़ना है। तो कह रहा है कि ये तो एक बेसिक फार्मूला हो गया। को कह रहा है एक्स को निम्नलिखित में से किस संख्या से गुणा कर दे तो यही आंसर आएगा। कह रहा है यही आंसर आना चाहिए। अगर हम, आंसर यही आना चाहिए अगर एक्स में हम किस संख्या से गुणा कर दे। हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, वाई से गुणा कर देते हैं। बस सॉल्व कर दो, हो गया। इसको इसको बराबर करा दो। देखो ये x है और प्लस x का 20%, यानी x का 20% जब करोगे तो परसेंटेज का बटा हुआ 100 हो जाता है। परसेंटेज 100 आ गया, 1 0 खल्लास। हाँ भाई, 10 का गुणा x में क्या? 10x और 2 12x, यानी कि ये हो जाएगा 12x बटा में 10 बराबर एक्स वाई। तो हम कहेंगे x से x को चाप दो, 12 को 10 से भाग देंगे तो 1.2, यानी कि कौन सी संख्या से गुणा गुणा करना होगा? 1.2 से। 1.2 से, 2 जीरो भी कह सकते हैं, 1.2 भी कह सकते हैं। समझ में आया? आज के समय में सबसे अच्छा है सिर्फ काम से काम। अब आधार कार्ड कब अपलोड होगा? 16 तारीख को। अब मत पूछना दोबारा, पहले भी बता चुके हैं तुम लोग को, तुमको क्यों नहीं पता चला? जब वो वीडियो बनाए थे 2 दिन पहले तो नहीं देखे होगे, है ना? क्या देख रहे थे? है? उर्वशी को देख रहे थे ना? ज्योति मौर्य को देख रहे थे। आधा सवाल समय तो तुम लोग का ज्योति मौर्य के चक्कर में बरसात परेशान में चला जा रहा है ना? वो भी शादी कर लेगी दूसरे से, एसडीएम है, कुछ भी हो सकता है। वह द्विघात बहुपद बना, यानी कि आपको इक्वेशन क्रिएट करना है खुद से, जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल इतना है। यानी कि योगफल दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 1/4। इसी तरीके से अल्फा बीटा यानी इनके गुणनफल का मान कितना है? -1। आपको कह रहा है इक्वेशन बनाओ। अब मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगे। अगर बना दिए तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, वहीं पे पटक के देंगे तुमको। चलो बनाओ, किसी भी कीमत पे मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद बताओगे। हाँ, सलटा देंगे मामला। सर आजकल मौर्य का नाम बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, अशोक मौर्य, आलोक मौर्य जो। अरे भाई मेरा नाम मत जोड़ो, मैं बहुत पहले से ट्रेंडिंग में हूँ, बाद में हुआ है। हैं? ज्योति मौर्य से मेरी कंपेयर करने की गुस्ताखी मत करना। देखा, फिर पूछ दिया गधा कहीं का कि कब अपलोड होगा। अभी 10 से सेकंड पहले बताए हैं, फिर कह रहा है कि कब अपलोड होगा सर बताइए। नहीं बताएंगे।
है ना, हंसो मत, चलो बताओ आंसर। ए सब कह रहे हैं कि ए होगा। सचिन बाबू, कॉपी पेस्ट मत करो। देखो, समीकरण बनाने का फार्मूला जानते हो तो ठीक, नहीं तो ये जान लो। क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स लगा देंगे, है ना, माइनस होता है, सॉरी, और यहाँ पे प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, ये होता है। समीकरण का फार्मूला याद हो गया सबको? बच्चा बच्चा, गांव का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? फार्मूला बोलेगा। चलिए, तो फार्मूला जब आप जान गए हैं तो अब रगड़ दीजिए। आपको सर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, अल्फा बीटा के वैल्यू रख देंगे कितना, 1/4, बाहर एक्स है, अल्फा गुड़े बीटा का मान है -1, रख दीजिए। हाँ, अच्छा, हम समझ गए हैं। 4 का इधर मल्टीप्लाई किए, 4x² माइनस एक्स का 1 में करेंगे तो x, और माइनस का 4 बराबर 0। आपको सर नीचे वाला 4 कहाँ गया? 4 वाला गया 0 के आगे, क्योंकि ये 0 के बराबर होता है ना। अब 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x² माइनस एक्स माइनस का 4, ऑप्शन नंबर ए फॉर अशोक मौर्य। मतलब मैं राजा हुआ करता था, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सबसे सुप्रीम अब तक का राजा हुआ है जो सबसे ज्यादा एम्पायर यानी साम्राज्य बनाया है ना, सम्राट अशोक मौर्य। जब वो राजा थे तो पाकिस्तान भी अपना था, नेपाल भी, भूटान भी, श्रीलंका भी, सब, मतलब कि जिसको नाम कभी सुने अखंड भारत। तो अखंड भारत का मतलब क्या? भारत का जब खंड हुआ, विभाजन हुआ, चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो वो छोटा हो गया। पहले इतना बड़ा था, पाकिस्तान निकल गया, इधर नेपाल, इधर से सब लोग निकलने लगे तो छोटा हो गया। लेकिन जब वो थे तो पूरा भारत जो था अखंड भारत, मतलब बहुत बड़ी एरिया थी। और वो अगर रहता तो आज पूरे वर्ल्ड वाइड में किसी देश की औकात नहीं है कि भारत को टक्कर दे पाए एनी मैटर। और बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इतना ज्यादा पावरफुल, मान लो तुम्हारे गांव में एक ऐसा चीज है जो कि पूरे दुनिया में नहीं है ना, मतलब सुप्रीम, कुछ भी हो उसका सोल्यूशन वहां पे रहता था। तो पूरे विदेशी लोग क्या किए, उसको तहस नहस बर्बाद कर दिए। मान लो तुम्हारे गांव में जो सबसे तेज है, उसी को तुम कोई निपटा दिया, अब वो है ही नहीं तो कैसे सिखाएगा? इतनी ज्यादा गुस्ताखी कह लीजिए, दुर्दशा करके किसी तरीके से वो सिस्टम ही क्लोज कर दिया गया कई वर्षों तक। हम लोग तो उतना सोच ही नहीं सकते, हम लोग के जो पूर्वज है ना, प्राउड फील होगा अगर तुम उनकी हिस्ट्री जानोगे कि बाप रे, इतने ज्यादा पावरफुल। लेकिन उनको षड्यंत्र के थ्रू चाहे जैसे भी उनके सिस्टम को तहस नहस कर दिया गया पूरी। और एक दो ने 100-200 साल तक, मान लो तुम्हारे गांव में अगर कोई आता है 10-20 साल बाद, फिर अगर मैटर नॉर्मल हो जाए तो वो वापस से उसकी चीजें कोई तो जानता होगा। अब 200-500 साल में तो पता चला तुम्हारे गांव में कि 2-4 पीढ़ी निकल जाएगी, तो कोई सिखा नहीं, इसलिए वो शिक्षा अब हम लोग को नहीं मिल पाती है। हम लोग तो वहां के लोग दशमलव में भी नहीं है, नहीं तो इतनी ज्यादा नॉलेज, विश्व गुरु क्यों कहा जाता था? नॉलेज हुआ करता था हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, है ना। ये तो वैज्ञानिक वैज्ञानिक सब पगला जाते हैं कि बाप रे, ये सब कैसे भारत वाले इतने तेज हैं, है ना। एक राशि 5 वर्षों में 13% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से इतना हो जाती है, वह राशि है। बताओ, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एसआई की बात कर रहा है, साधारण ब्याज। बताओ। चलिए, 40 सेकंड है आपके पास। हाँ, कलिंग का युद्ध के बाद वो युद्ध करना बंद कर दिए थे, हाँ।
पूरे कहे ना, भारत का छोड़ो, पूरे विश्व का सबसे एक ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा आप बोल सकते हैं, लेकिन युद्ध छोड़ दिया, त्याग दिया। और आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग को एग्जाम में ध्यान में रखते हुए, सुबह वीडियोस कुछ बच्चे हो सकता है देखे होंगे, आप उस चीज को फील नहीं किए होंगे कि आपके लिए मैंने कितना बड़ा डिसीजन ले लिया है ना। जस्ट 12 क्लासेस पे क्लासेस छोड़ दिए हैं, अब सिर्फ आपको पढ़ाएंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चों का लॉस है उसमें, जो कि 12th में हमारे साथ जुड़े थे। रीजन सिर्फ आप लोग को और ज्यादा टाइम देने के लिए, है ना। उस डिसीजन को तुम सही साबित करना कि यस सर, हम उसको प्रॉफिट में बदलेंगे सरकारी कॉलेज देके। हालांकि बच्चे दुखी हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, नहीं सर पढ़ाइए, हमें भी ज़रूरत है, पॉलिटेक्निक वालों को ही सिर्फ समय दे रहे हैं। तो आप लोग अच्छा करना यार, रिजल्ट, है ना। तो हमें नहीं पता है कितना होगा, बट आपको पता हो गया होगा अब तक, 13% के साधारण ब्याज से। देखो भाई, हमें पता है मूलधन पता है, नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं मूलधन जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू पी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू होगा प्लस इसमें इतना परसेंट से इंटरेस्ट जुड़ा होगा, यानी कि पी का 13%, मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटा में 100, यही तो होता है, यही तो है ब्याज। इसी को हम लोग एसआई बोलते हैं ना। मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 66,000, 66,000। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 100 का गुणा इसमें करो, 100 पी हो जाएगा। 13 × 5 = 65 पी, तो पहले सही है। इस 100 का गुणा तुम चलो अच्छा ज्यादा मत करो, नहीं तुम कहोगे सर इतना तेजी में क्यों कर दे रहे। अगर मुझे सॉल्व, मैं कई स्टेप गायब करके कर लेता हूँ, बट मुझे पता है कि आपको पूरा कैसे समझाना है, इसलिए पूरे स्टेप का विशेष ध्यान रखते हैं। हाँ भाई, 100 में 65 जोड़ेंगे, 165 पी। 100 का गुणा इधर कर दीजिए, तो 66,000 तो था ही, 3 जीरो था, 2 जीरो और आ जाएगा, यानी 1 2 3, 2 जीरो और, यानी 5 जीरो हो गया आपको जी। हम कहेंगे सिर्फ पी चाहिए मास्टर जी, क्या चाहिए, सिर्फ पी चाहिए, तो 65 को नीचे भेज दीजिए, या फिर यही से 65 से काट दीजिए। 65 चौका 640, 4 बार में कट गया, और ये 4 जीरो है, यानी कि कितने जीरो, 4 जीरो। 4 जीरो को हम लोग बोलेंगे 40,000, यानी मूलधन कितना था, 40,000 था, है ना इजी। बोलो। हेलो, हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। ठीक है सर, कॉल करते हैं आपको 15-20 मिनट में, क्योंकि अभी क्लास में है लाइव, है ना सर। ओके। चंदन सर थे, साहूपुरी के जेई, है ना, गवर्नमेंट विभाग में है, फोन किए थे। तो रहेगा, देखो तुम अच्छा काम करोगे ना, लोग तुम्हें आएंगे पूछेंगे भी। सोचो मैं सरकारी विभाग में नहीं हूँ, लेकिन इतने ज्यादा कह लीजिए गवर्नमेंट जो हमें जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि यार क्या चीज है हम, है ना। मजा आ जाता है एकदम, प्राउड फील होता है। जो इंसान अपने 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में करेंगे, उसको हम लोग को कम में, यंग एनर्जी है हम लोग ना, हम लोग के पास यंग एनर्जी, अगर तरीका सही रहेगा तो कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं तो बैल के तरह उसी में पुरानी पद्धति पे चलोगे तो नहीं हो पाएगा काम। पुरानी पद्धति का मतलब वही बुक 5 साल पहले भी बच्चा पढ़ता था, 4 साल पहले भी, 10 साल पहले भी, तुम भी वही पढ़ रहे हो, तो वो जितना आगे था तुम भी वही आगे रहोगे, उतना ही। अपडेट करने का समय है, तुम साल भर में 4 बार तो अपना मोबाइल अपडेट करते हो, सॉफ्टवेयर, तो अपने एजुकेशन को अपडेट नहीं करोगे, नहीं कर रहे हो तो मूर्ख हो। इतने नए 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 सवाल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको आगे लेकर जाएंगे, है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर हो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। एक 5 सेंटीमीटर होगा, देखो समद्विबाहु मतलब दो भुजा तो बराबर होगी, और कह रहा है आधार जो है 5 है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और
सॉरी आधार का 8 दे रखा है। आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 5 और 5 है। तो आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल। क्या कोई बच्चा इसका फार्मूले का ट्रिक बताएगा? समबाहु नहीं है, सम द्विबाहु है। दो भुजा सिर्फ बराबर है। सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको किसको पता है? सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बताओ। ट्रिक वाला बताना जो मैंने आपको बताया है। बोलो भाई। यस, चैट में आ जाना चाहिए। आपके दिमाग में अभी नहीं आया होगा, मुझे पता है 80% बच्चे भूल चुके हैं। इसीलिए कहा था मैंने फार्मूले का पीडीएफ दिया है। फार्मूला डेली देखा करो। देखने मात्र से आपका दिमाग उस पर कंसंट्रेट रहेगा, जरूरत आने पे आप उसे अपना बना लेंगे। पास पास वो आने लगे जरा जरा। क्या कह रहा भाई? रूट, ये देखो सुधीर कह रहा है √3/4a²। ये भैया कहाँ थे? वो होता है समबाहु त्रिभुज का। ये समबाहु नहीं, ये भी बराबर रहता तब हो जाता, लेकिन ये नॉट इक्वल। दो भुजा बराबर है, तीनों भुजा नहीं बराबर है, एक भी नहीं। सर ये वाला चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? पढ़ो तो। किसी ने नहीं बताया। हाँ एक बच्चा, ना ना, ए भाई अर्चना मेरी डियर स्टूडेंट, जो आप फार्मूला बता रहे हो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तुम्हें ऊंचाई पता नहीं है तो कैसे लगाओगे? देखो b/4 याद आया, √4b² माइनस a²। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी सर 4, देखो b/4 है ना, यहाँ पे a और b का इंटरचेंजिंग रहेगा। 4a² माइनस b² करिए। देखो a b हमेशा बदलेगा, लेकिन हम लोग को याद रखना है कब a लेंगे कब b लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार को हमेशा b लेंगे। आधार को क्या लेंगे? b लेंगे। और जो भुजा दी होगी उसको a लेंगे, है ना। जो भी भुजा बराबर रही होगी उसको a लेंगे। समझ में आई बात आपको? अगर ठीक है अब रखो। तो यानी कि b का मान कितना है भाई? सॉरी भुजा, हाँ आधार, आधार कितना है? 8 है। अब भुजा की लंबाई 5। तो ये समझ में आया कि b और a किसे मानेंगे, नहीं तो फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा आपका। जो आधार होगा उसी को b मानना, बेस। तो हमने आधार यानी बेस को ही 8 ले लिया, तो जो बचा है वो a होगा, यानी 5 सेंटीमीटर a होगा, रख दो। तो देखो b की जगह क्या रखोगे? 8, नीचे 4, अंडर रूट में 4। a का मान कितना है भाई? 5, 5 के स्क्वायर करेंगे, माइनस b, 8 का स्क्वायर कर दिए। हाँ भाई देखिए आंसर आ गया। तो ये तो 4 से कट गया 2 बार में, 2 रखो। 5 के स्क्वायर के 25 चौका 100, 8 के स्क्वायर के 64, 64 में से घटाए 36, कितना? 36, 36 रूट से बाहर आएगा, किसका स्क्वायर है? 6 का। 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर में है तो मीटर में, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। 12 वर्ग सेंटीमीटर कहीं पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या? हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है। समझ में आया? कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला। इसीलिए आपको मैंने कहा ना फार्मूला याद होना चाहिए। अरे यार यहाँ इरेज कैसे हो गया? है ना, याद रहेगा भाई साहब? ये फार्मूला याद रहेगा कि भूल जाएगा? याद रहना चाहिए। गुरुदेव ये क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में था, अब मुझे याद नहीं है कृतिका, बट अब कह रही हैं तो हो सकता है नोट कर लिया। देखो मेरी बातों को तुम जितना अपने दिमाग में सेट करोगे उतना अपने सफलता के नजदीक रहोगे। मैंने कहा कठिन परिश्रम नहीं करना है, स्मार्ट परिश्रम करना है।
और आपको फार्मूला याद रहेगा, तो हमने कहा है तुम 4 सवाल ज्यादा करोगे तो ये सत्य है, तुम 4 सवाल ज्यादा करोगे सॉल्व, क्योंकि कुछ सवाल फार्मूला याद होने पे तुरंत हो जाते हैं, नहीं याद होने पे नहीं हो सकते। 3√3, देखो ये सवाल में थोड़ा सा एरर है, मैं बता दूं। 3 - √3 क्या रहेगा? 3 - √3, ये नहीं है, ये 3 - √3 द्विघात समीकरण के मूलों में से एक है, तो समीकरण है ना। हमारा एक टर्म दे रखा है 3√3, तो पूछा है समीकरण बनाओ। तो आपको तो अभी फार्मूला बताए हैं समीकरण का। समीकरण का फार्मूला क्या बताए हैं? x² माइनस मूलों का योगफल, बाहर है x प्लस मूलों का गुणनफल। हाँ भाई, तो देखो भाई x, अब मूलों का योगफल तुम्हें पता नहीं है। मूलों का योगफल देखो, अगर ये है तो दूसरा मूल इसका क्या होगा? अगर एक मूल ये है तो दूसरा मूल इसी का है ना, व्युत्पन्न। 3 + √3 संयोजी। 3 - √3 अगर एक है तो दूसरा डेफिनेटली यही होता ही हो। ठीक है, तो अब देखो, ये मान लेते अल्फा है पहला मूल और ये दूसरा मूल है यानी कि बीटा। तो हमें मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अल्फा ये है 3 - √3, अब प्लस बीटा ये है 3 + √3। √3 से √3 गए काम से, 3 और 3 कितने आ गए? 6, यानी कि मूलों का योगफल कितना है? 6 है। इसी तरह मूलों का गुणनफल निकाल लो, यानी कि गुणनफल बराबर कितना होगा? मूलों का गुणनफल, यहाँ पे गुणा कर दो। मूलों का गुणनफल गुणा कर दो। ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो मूलों का गुणनफल भी कितना आ गया? 6 आ गया, है ना। आपको होगा ठीक है सर, यहाँ पे रख दीजिए x²। मूलों का योगफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6x, और गुणनफल भी 6 आ जा रहा है। x² -6 ए होगा, प्लस का 6, x² -6x + 6, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे होंगे आप। ठीक है, बहुत अच्छा। तूफान राजन, सर मैं हाइट निकाल कर एरिया निकाल लूं? हाँ कर सकते हो, वो लंबा है यार। जब देखो, गणित में एक से अधिक तरीके होते हैं, कोई भी आप लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा रखते हैं कि वो भूले ना। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट। और अपने दोस्तों को बता दो, चाप के वो भी पढ़े, तुम भी पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री, चलो। साइन 48 कॉस 42, कॉस 48 साइन 42 का मान। बता पाओगे? कौन सा फार्मूला लगा है ये बताओ, दिमाग पे याद दिलाओ। कौन सा फार्मूला यूज करोगे? हाँ, अर्चना, हिमांशु, से सभी का 1 आ रहा है। अनुराग, अंजना सर का चला, इंद्रजीत, कृतिका, सचिन, तूफान, मुस्कान, वर्षा, किशन, फोन बूट। सर फ्री क्लास में फ्री के बच्चे आकर हैं? अच्छा, प्राइवेट इतना तो तुम्हें मजा आ रहा है। अरे गुरु तुम भी ना, वो आप मत निर्धारित कीजिए, वो हम बताएंगे। साइन ए प्लस बी का, इंद्रजीत बहुत अच्छा, देवानंद इलेक्ट्रिकल, इन्होंने सभी ने बोला कि सर साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी
और प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, 10th का फार्मूला है। तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ए की जगह 48 है और बी की जगह 42 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए यानी कि 48 और प्लस बी यानी कि 42, 48 और 42 90, साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, आप है नंबर 1, है ना। सब कुछ पा जाओगे जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, है ना। कुछ हमसे भी पढ़ने का मजा लीजिए। प्राइवेट क्लास में तुम लोग को ज्यादा मजा आ रहा है, वाह भाई। यदि एक ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं में, देखो ये भी जितने सवाल है सभी नए सवाल आज प्रैक्टिस कराए हैं। बताओ, मुझे नहीं आता, तुम बताओ। दिमाग पे लोड डालो, प्रेशर डालो। क्या कह रहे हो, यस यस, याद करो। राइट गुरुजी। अर्चना, कृतिका, भूत, तूफान, सचिन, बताओ भाई। मुस्कान, खुशवाहा। अरे यार, मेरे पानी क्यों गिर जा रहा है बार बार, कोई प्यासा है इसमें, किसी को पानी चाहिए तो लो, पी लो। बताओ, तब तक मैं पी लूँ थोड़ा सा। कह रहा है सर आप पी लीजिए, वर्षा, सॉरी विशाल, विशाल को मैं वर्षा बोल देता हूँ क्या कई बार, कि वो वर्षा है एक लड़की कोई, बताओ वर्षा के नाम से कोई है क्या ना। दो आएगा ठीक है, दो आएगा वो ठीक है यार, हाँ सही है, बहुत अच्छा किए तुम लोग, आई हैप्पी। देखो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। कह रहा है एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पे, यानी कि एक हो सकता है यहां कट कर रहा हो, एक यहां कट कर रहा हो, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, देखो कितनी बार जीरो आएगा, हो सकता है ग्राफ ऐसे जा रहा हो तो एक जीरो यहां पे मिलेगा, एक जीरो यहां पे मिलेगा, यानी कि जीरो कितनी बार है, दो बार, है ना। समझ में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और पीछे के जो वीडियोस नहीं पढ़े हैं फटाफट पढ़िए, फार्मूला टेस्ट सब कुछ करना है ना भाई, सिर्फ वीडियो से नहीं हो जाएगा, टेस्ट भी आपको देना है, मॉडल पेपर भी करना है, क्रैश कोर्स भी करना है, मॉक भी सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कल सुबह हम टेस्ट करवा रहे हैं रेशवा एकेडमी के एप्लीकेशन पे, और आपकी जिम्मेदारी है, आप टेस्ट देंगे। आप भी अलग अलग ब्रांचेस में जाओगे तो कल, है ना, पॉलिटेक्निक के बाद चूंकि एक जॉब लगती है रेलवे में, है ना, तो आपको रेलवे में जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, लोको पायलट बोलते हैं। स्टार्टिंग में असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, बाद में वो लोको पायलट हो जाते हैं। तो आपको कल मिलवाएंगे, सरप्राइज रहेगा, है ना। आपके ये तीनों टीचर में से ही एक लोग का जॉब लग चुका है। सस्पेंस क्या मैं क्लियर करा दूं, आपके एरिक विकास सर का, है ना, एरिक विकास सर का सिलेक्शन हो गया है पॉलिटेक्निक करने के बाद रेलवे में लोको पायलट के लिए। अब सर जी खूब पैसा छापेंगे, 50,000 स्टार्टिंग, बाद में लाखों रुपए एक्स्ट्रा ड्यूटी का, ओवर ड्यूटी का बहुत मिल गया, मतलब पैसा ही पैसा होगा। तुम लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चे रेलवे में जा सकते हैं और जॉब पाएंगे, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को मिलता है। जैसे कुछ कुछ चीजें होती है ना कि भाई ये जॉब किसे मिलेगा,
आपके पावर हाउस में जो जेई बैठते हैं, जेई साहब जो बिजली काट देते हैं कुछ भी, तो वो कौन करता है? ये जो जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है वैसे बिजली विभाग का है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल के, इसमें तो और पैसा। मतलब कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो तो मन से करो, क्योंकि 1 साल बर्बाद का मतलब तुम्हारा 6 लाख गया काम से। अगर तुम 1 साल पीछे हो रहे हो तो मतलब तुम 6 लाख रुपए अपना नहीं अपने पेरेंट्स का बर्बाद कर रहे हो। कहोगे कैसे? क्योंकि अगर तुम्हारी जॉब 1 साल पहले लग जाती है तो तुम 50 के हिसाब से 12 महीने में 6 लाख रुपए कमा सकते थे, जो कि तुम अब नहीं कमाओगे क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन बहुत दूर हो गया और आप बहुत पीछे चले गए। इसलिए मेरी बात मानो, तैयारी कर रहे हो तो तैयारी मत करो, जी जान लगा के तैयारी करो यार, हो जाए, पैसा भी बचेगा और मजा भी आएगा। कल मैं इंटरव्यू रखवा रहा हूँ सर का, ठीक है, तो टाइम में बता दूंगा, लगभग वही सुबह के टाइम में रखते हैं। कल एक्टिव रहना है ना, क्योंकि जो आप पूछना चाहते हो जरूर आप पूछ भी सकते हैं। तो इसमें हिंदी इंग्लिश का मैटर है नहीं, एक ही लैंग्वेज में सवाल देते हैं। चलिए बताइए। और जो बच्चा बिल्कुल नया है उसे लगता है कि सर मुझे भी पढ़ना है, तो रेशवा एकेडमी के नाम से मोबाइल ऐप आता है, जैसा व्हाट्सअप आता है उसी तरह डाउनलोड करके वहीं से ज्वाइन कर लेंगे। और पूरे 1 साल की फीस सभी टीचर की कंप्लीट 499 में फुल कोर्स है। कोई दिक्कत है कॉल करके पूछो कि हाँ सर हमें आपके यहाँ पढ़ाई करना है, तैयारी करना है। क्योंकि देखो मेरे भौकाल मारने से आप भरोसा नहीं करोगे, तो मैं अकेले भौकाल मारने वाला दुनिया में अकेला होता नहीं हूँ। पूरे यूट्यूब पे अंधाधुन भौकाल चलता है, लेकिन मैं भौकाल के साथ रियलिटी में रखता हूँ। आपको पता है आज तक रेशवा एकेडमी का कोई हाथ नहीं पकड़ पाया, क्योंकि इतना ज्यादा, अब तक हमने 2 लाख से अधिक सिलेक्शन दिया है, मतलब 2 लाख से अधिक घरों में बच्चे सेलेक्ट हुए। इसी बार देखो एक एक कॉलेज में, लखनऊ कॉलेज में 200 से अधिक बच्चे थे राउंड 2 में, हालांकि और बढ़े होंगे, मैं 200 बता रहा हूं। एक कॉलेज में 200 से अधिक बच्चे, जो सबसे टॉप का है, बाकी का छोड़ो, जिसके लिए सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम करनी होती है। पटना कॉलेज में देखो तो आप कहोगे सर पॉलिटेक्निक करना है तो रेशवा एकेडमी से करना है। चलिए इसका आंसर कितना आ रहा है गुरु? सर अब हम लोग को नहीं पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। अरे अभी पढ़ो यार। कह रहा मैं आपको कैसे पहचानूंगा, चैटिंग कर रहा। वाह सर कंग्रेचुलेशन। जी हाँ ठीक है, आप लोगों में से कुछ बच्चे आंसर कर रहे। देखो इसको ध्यान से सुनो, गलत, ये कौन है यार, ये गलत आंसर कैसे दे दिया? बी 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 बी, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, और जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, और जिसका ऑप्शन बी उसका बुरा हाल है। देखिए इसे वैसे रहने दीजिए, प्लस वैसे रहने दीजिए, लॉग बेस में 10 रहने दीजिए। इस पॉइंट 0, इसका अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? आपको सर पॉइंट हटाएंगे 2 डिजिट पे है तो 2 0 नीचे आ जाएगा, यही कहने का मैटर है ना। हम कहेंगे हाँ, तो ये 2 वैसे रहने दीजिए, log 10 वैसे रहने दीजिए। ये 100 को क्या लिख सकते हो? 10 के पावर 2, या ऊपर ले जाके लिखे तो 10 के पावर में 2 जो है, क्या ये -2 हो जाएगा? आपको जी हाँ, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर में -2। आपको जी सर ये 100 नीचे पावर में 2 होता, हमने पावर में नीचे ना लिख के ऊपर लिखा इसलिए -2। अब आपको पता है जो पावर में होता है वो बेस पहले आ जाता है, यानी कि 2 -2 पहले आ जाएगा तो इसे माइनस कर देगा। लॉग बेस में 10 है, यहाँ पे क्या बचेगा 10, पावर 2 कहाँ गया? ये रहा, आगे आ गया। अब log 10 बेस में 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कि 2 - 2 इसकी वैल्यू हो गई 1। तो 2 में से 2 घटाओगे 0, जिसका आंसर है 0 वो बच्चा है बिल्कुल हीरो। अब लड़कियां कहेंगी मैं, अब लड़कियों के लिए भी कुछ निकालना पड़ेगा। लकी सर भाई 499 फीस है, अब फीस मैं बढ़ा दूंगा, हर सब्जेक्ट का 500 रुपये रहेगा। देखो मैं बता रहा हूँ 1 साल तक कोई भी टीचर पढ़ाएगा, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ो, 500 रुपया देना पड़ता है। हालांकि मैंने अभी ऑफर में दिया है, तो ये मान के चलो कल संडे है, कल तक ऑफर रहेगा, आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप पढ़ें, नहीं तो फिर 1499 इसका फीस रहता है। पिछले साल भी बच्चे दिए थे, इस बार भी आपको देना होगा। अब ये लूट ऑफर चल रहा है, अगर आपको पढ़ने का है शौक तो आप पढ़ेंगे। इसका ऑप्शन
0 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सवाल, इंग्लिश वाले बच्चे देख लें। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, द वैल्यू आपके समीकरण के मूल अगर वास्तविक और समान है तो के का मान क्या होगा, कह रहा है ये। चलिए हिंदी वाले भी देख लें। क्लास 10th का है, द्विघात समीकरण का सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें पॉलिटेक्निक में ये सवाल ना पूछे। कोई भी पेपर देख लो, हर साल पूछता है गुरु। देखो प्रियंका कुमारी, चैटिंग नहीं करें आप, सजेशन है। लड़कियों को मैं क्योंकि इसलिए कहता हूं क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं कि बच्ची हमारी पढ़ रही है, अच्छे से पढ़े, और उनका भरोसा अगर वो हमें जान रहे होंगे तो आपसे ज़्यादा हम पे करते हैं कि यह सर के यहाँ हमारी बच्ची जुड़ी है, यानी कि इसका सिलेक्शन तय है। बस इसको अच्छी गाइडलाइंस मिलती रहे पूरे साल, है ना। चलिए भाई, एक बच्चा कह रहा है सी होगा, श्वेता कह रही है सी होगा, प्रियंका गुड इवनिंग है, मंटोस, गौरव, इंजीनियर वे, वंदना राजपूत, वंदना स्वागत है यार, प्रिया पाल, प्रदीप, वंदना कॉलेज मिल गया है क्या आपको? जस्ट टेल मी, क्या आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल गया? देखिए इसको कह रहा है कि मूल समान और वास्तविक है, तो मैंने 5 नियम बताए थे कि मूल काल्पनिक होते हैं, वास्तविक होते हैं, समान होते हैं, है ना। तो क्या होता है, तो मूल वास्तविक व समान होने का एक ही शर्त है, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac के, है ना। तो यही होता है शर्त मूल इसके वास्तविक और समान होने के। तो देखो भाई, जो वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो a का मान होता है, जो x के साथ होती है वो b का मान होता है, जो बिना x का होता है जैसे कि 4, ये c का, तो a का मान, b का मान, c का मान मिल गया। आप कहोगे सर पहचाने कैसे आप? हमने बोला फिर से कि एक्स स्क्वायर जिसके साथ लगा रहेगा उसका कांस्टेंट जो होगा वो a का मान होगा, जहां पे x लगा होगा उसके साथ जो होगा वो b का मान होगा, b का मान में ये पूरा है। इसी तरह जो बिना x के होता है, मतलब x का नामो निशान नहीं रहेगा, वो c का होता है। क्लियर? ठीक है, तो a b c का मान मिल गया, यहां पे रख नहीं सकते हो? रख सकते हो। चलिए रख के देखते हैं। तो b का मान क्या रखोगे? -2 के -1, कह रहा है स्क्वायर कर दो भाई, तो इसको b का वैल्यू रखे, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर किया। इसने बोला इक्वल, तो इक्वल का सिंबल लगाओ। इसने बोला 4, तो 4 लगाओ। इसने बोला a की जगह क्या रखोगे? k स्क्वायर। इसने बोला c की जगह क्या रखो? 4। देख लीजिए, 4 a का मान रखा, c का मान रखा, राइट। ठीक है गुरु। तो देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब k -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो ये देखो फार्मूला, 2 का स्क्वायर के 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर -2ab। आपको कि यस, इसी तरीके से इसे वैसे रहने तो 4k स्क्वायर ब्रैकेट में 4। आप कहोगे सर गुणा क्यों नहीं किए? तो इसका जवाब हम देंगे भैया, इस 4 से इस 4 को रेल दीजिए। आप कहोगे ऐसा? हम कहेंगे हाँ। अब देखिए, या तो k स्क्वायर की उधर लाइए, लिखिए मत अभी, देखिए पहले, या तो इस साइड के वैल्यू को उधर भेजिए, तो हम उधर ही भेजेंगे। 4k स्क्वायर है, k स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2k उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना है भाई? आपको इस वैल्यू को हमने इधर ला के रख दिया तो कोई तकलीफ नहीं ना है? हाँ ठीक है। एक चीज और, 4k स्क्वायर में से k स्क्वायर घटाएंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 2k, अब प्लस का 1। ठीक है, ये रहा आपका द्विघात समीकरण। क्या इसे सॉल्व करके आप k का मान नहीं निकाल सकते हो? इसने बोला k का मान बताओ, तो k का मान इसका फैक्टर कर दीजिए, आ जाएगा। यानी कि इसका फैक्टर कितना होगा? आप कहोगे कितना होगा? तो हम कहेंगे भैया 3k स्क्वायर,
2 को देखो 3 को ऐसा तोड़ो कि 2 भी आ जाए 3 है, तो हम लिखेंगे 3, 2 का फैक्टर करो। आप कहोगे सर कोई वैल्यू माइनस में तो नहीं है? अच्छा हाँ, ये 1 माइनस में है, हमने बाई में यहाँ 1 माइनस में था तो इसको माइनस कर दो। तो हम कहेंगे भैया ऐसा है 3k में से 1k घटाएंगे तो 2k आएगा, 3k का k में गुणा करेंगे तो माइनस का 3। लीजिए आपका काम आसान। इन दोनों में से k कॉमन ले लीजिए, सॉरी 3k कॉमन ले लीजिए। 3k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा k, यहाँ पे बचेगा k, यहाँ पे बचेगा प्लस का 3। और इन दोनों में क्या कॉमन है? -1 कॉमन है, तो बचेगा k माइनस 1। देखिए भैया k माइनस 1 यहाँ पे 1 है, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। k प्लस 1 k प्लस 1 एक ब्रैकेट में रख दीजिए, k प्लस 1 और 3k माइनस 1, 3k माइनस 1। देखिए k प्लस 1 बराबर अगर 0 दिखाएंगे तो k बराबर यहाँ से आ जाएगा -1, 3k बराबर 0 तो अरे 1 उधर भेजिए 1, तो k बराबर कितना? 1/3। आप कहोगे सर k के 2 मान आए, या तो -1 हो सकता है या फिर 1/3 हो सकता है। कहाँ पे है? या तो -1 या 1/3। ऑप्शन नंबर सी किसी भी बच्चे का सही है क्या? बी कह रहे थे ना? हाँ, ये कौन है? गुंजा भारती का बिल्कुल सही है, तृप्ति झा का भी सही है, नीरज मयंक गुंजा इंजीनियर सिविल सहारनपुर। अरे वाह, देखो हमारी बेहतरीन स्टूडेंट पिछले बार से पढ़ी हुई और इन्हें कॉलेज मिल चुका है। पहले तो सब लोग वंदना को कंग्रेचुलेसन कर दीजिए भैया, सिविल सहारनपुर से इनको सिलेक्शन हो चुका है, इंजीनियर वंदना। और ये मेरा और मेरी मैडम जी का भी फोटो लगाई हुई हैं, शायद आप एक बच्ची, अच्छा सॉरी आकृति पूछ रही सर आप मैच नहीं देखते हैं? मुझे पता है कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो मैच देखने चले गए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे लाइव व्यूअर की संख्या भी थोड़ी सी कम हो गई है, बट ऐसा नहीं है। देखो डिसिप्लिन ही इंसान को सफल बनाती है। आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, जो भी टॉपर होंगे उनसे पूछो कि सबसे एक अगर रहस्य पूछा जाए तो क्या होगा, तो उनका बोलेंगे प्रॉपर स्टडी। यानी कि अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर कि यार कल पढ़ लेंगे तो भैया हो चुका, कल जो गया वो निकल गया, और जो डर गया वो घर गया, जो क्लास कर गया वो सिलेक्शन कर लेगा। तो आप सबको मैं बता दूं, आपके लिए कुछ क्लासेस यूट्यूब पे फ्री देते हैं, ये प्रीमियम क्लासेस है जो आपको फ्री में मिलती हैं। और वहीं पे अगर तुम ऑफलाइन पढ़ते ना 10 से 15 हज़ार फीस देते तो फिर कहते अरे सर जी, तब तुम रिस्पेक्ट 10 गुना ज़्यादा करते। गजब सर जी पढ़ाते हैं, सिलेक्शन उनके यहाँ बहुत होता है, इतने बच्चे सिलेक्शन है कि पोस्ट नहीं कर पाते हैं, सिलेक्शन वाले बच्चे आके बताते, चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। क्योंकि आपको फ्री में इजीली मिल जा रहा है तो आपको लगता है सर आसान है, लेकिन आसान नहीं। जो बच्चा सफल होता है ना उससे पूछो कि कितनी दिनों की उसकी मेहनत थी जो एक रिजल्ट में कन्वर्ट हुए, दिनों में रातों में, और हमने भी कितना उनके पीछे स्टडी किया है ना, रात रात तक भी पढ़ाए हैं, सुबह भी पढ़ाए। अभी आप लोग को आइडिया लगता जाएगा और सिलेक्शन होता जाएगा, है ना। अंजलि कह रहे सर हिंदी में समझ में नहीं आता, स्टडी कैसे करें प्लीज बताइए, है ना। ये भी अच्छा है। श्वेता का ए आ रहा है, खुशी का भी आ रहा है, अर्श का 0, सुक्कू कुमारी का ए। सुनो भाई, है ना, सुनिए, देखो मेरी बात ध्यान से। वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर मतलब वृत्त है, और इसके बाहर, बाहर का मतलब इधर कहीं पे भी, बाहर मतलब तुम्हारे घर से, बाहर मतलब तुम्हारे घर से किसी बिंदु से वृत्त पर स्थित स्पर्श रेखाओं की संख्या है। इससे अगर तुम्हें स्पर्श रेखा खींचना हो तो कै डो खींच सकते हो, ये पूछ रहा है। टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्कल पे किसी बाह्य बिंदु से, आउटर पॉइंट से? तो आप कहोगे सर ये लीजिए, एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया जो यहाँ से टच स्पर्श करते हुए जा रही है, दूसरी यहाँ से ऐसे खींचो, अरे ये तो काट दिया, मान के चलो यहीं से स्पर्श करते हुए जाएगा, तो ये दूसरा हुआ। अब कोई पूरे
गांव का या पूरे भारत का लोग मिलके इस जगह से तीसरा कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता जो इसे टच करके जाए। तुम तीसरा करोगे तो कहीं ना कहीं इसे कट करके जाएगी, और कटना नहीं है, इस छू के टक से निकल जाना है। तो ये स्पर्श करके कितनी लाइन है जो निकल जाएंगे भाई? आप कहोगे सर हम दो, हमारे दो। यूपी में योगी सरकार का नियम आ गया है, अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगा, पता है ना। तो अगर आपको राशन कार्ड सरकारी का फायदा लेना है तो शादी के बाद हम दो हमारे दो वाले कॉन्सेप्ट पे चलना होगा। खुशी वाइब्स कह रही है सर मेरा एग्जाम आ रहा है इसलिए ऐप पर क्लास नहीं ले पा रही हूँ। खुशी लेकिन जब भी टाइम मिले जरूर देखें, यही कहेंगे। हाँ, विवेक, गौरव, कृता, अजय, नीरज। सर गाजियाबाद का कॉलेज कैसा है? अच्छा है ना? अरे देखो एक और स्टूडेंट हमारी जुड़ी हुई हैं, ये कह रही हैं, इनका नाम है जूही राज, कृतिका सिंह। सर मुझे कॉलेज मिल गया है सिविल ब्रांच और वंदना एक ही कॉलेज में। अरे वाह, देखो सहेली सहेली, तुम खुद साक्षात देखो। और रेशमा एकेडमी के स्टूडेंट एक एक कॉलेज में सहेली, और लड़के क्या है सहेला बन जा रहे होंगे। अरे लड़कों क्या होते, दोस्त की सहेला, जो भी हो भाई, तुम लोग का कोडिंग मुझे नहीं पता। एक बच्चा मैसेज किया सर डीएम करें, हमको डीएम करें, फिर बाद में करा डायरेक्ट मैसेज, ऐसा ऐसा कोडिंग बना ले, डायरेक्ट मैसेज अच्छा डीएम करें सर डीएम, हमको क्या ऐसा कह रहा है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा है कि बताइए इसका सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर क्या होगा, मतलब इसका सरलतम रूप पूछा है आपसे। चलिए बता दीजिए, इसको इधर ही रखते हैं, इसलिए इधर रख रहे हैं कि आपको ऑप्शन दिख पाए। चलिए 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 जल्दी 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 भाई। अच्छा समझ, एक बात बोलूँगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं महादेव का नाम लेके लाइक कर ले, सब बढ़िया होगा। पढ़ाई मन से की जाती है, इंटरनेट तो चलाने के लिए इंजन फ्यूल का काम करता है। हो गया सर झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा? फरवरी में। गजब यार, आंसर आ रहा है गारू। और माता रानी के आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं 18 तारीख को जम्मू एंड कश्मीर कटरा। वैष्णो देवी का नाम आपने सुना होगा, पूरे भारत का सबसे बेस्ट है ना मंदिर में है। तो 18 तारीख को ट्रेन है, और इतना ही कहेंगे कि आप लोग के लिए भी प्रे करेंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आपको अलग से वीडियो देंगे क्योंकि अब वहाँ से तो लाइव नहीं आएंगे, हाँ वहाँ की कुछ झलकियाँ आपको दिखा देंगे रील्स के माध्यम से या जैसे वैसे। तो 18 तारीख को टिकट है, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपको, और आपको भी आगे चल के मौका मिलेगा तो जाइएगा, ठीक है। लकी कह रहा है सर फीस 299 नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बताओ यार, तुम लोग आंसर क्यों नहीं बता रहे हो? तुम लोग के लिए हम इतना सच के सवर के आए थे कि हमारे बच्चे दाएं दाएं आंसर बताएंगे, तुम लोग चैटिंग पे ध्यान दिए हुए हो। ऑनलाइन वाले यही तो दुष्ट होते हैं, सब चैटिंग करते हैं। सिर्फ चैटिंग ना करो, इस पे आंसर करो। हाँ बॉयज या गर्ल्स, कौन बताया है इसका आंसर? एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसका आंसर जो है जूही कह रही है थैंक्स अलॉट गुरुदेव। जूही, और आप अपने कॉलेज के दोस्तों को भी बता दीजिएगा, कल सुबह 7 बजे अब लाइव आ रहे हैं रेशवा सेमेस्टर वाले चैनल पे, सुबह 7 बजे, ठीक है। हो सकता है आप लोग को तो मालूम है, सी 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 सी
एक सी आ रहा है, एक कह रहा है हम भी चले। वंदना करे थैंक यू। रेलवे के लिए ये क्लास है जी, बिल्कुल है। डी होगा, हाँ महादेव लवर कह रहा है कि डी होगा। डी वाले बच्चों का सही है, डी वाले स्टूडेंट का सही है। 15/16। अब आपका होगा कि सर इसको किस संख्या से काटे हैं। 73 से डिवाइड करो, 15 बार में कटेगा ये और 16 बार में कटेगा ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है। कैसे इतने, इसमें क्या है यार। अब अगर हम दे दिए कि 10/6 है तो इसको नहीं कह सकते कि सर 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। इसमें तो फार्मूला भी नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से आप बताए होंगे। तो इसका डी वाले स्टूडेंट का सही है। ये देखो फार्मूला बेस। तो इंग्लिश वाले पहले देख लें, फिर हिंदी वालों को। गजब का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देख लिया आपने। चलिए हिंदी वाले बच्चों की भी बारी है। क्वेश्चंस कह रहा है एक लंब वृत्ति बेलन का व्यास इतना है, उसकी ऊंचाई इतनी है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला किसे मालूम है? जल्दी से छापो जरा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला किसे याद है? अभी बेलन कल भी बताए थे, उसमें आयतन का था। हमने कहा था ना आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल से पूछेगा। इस सवाल में पृष्ठ क्षेत्रफल से पूछा है। पूछिए, बताइए। हाँ, एक बच्चा कह रहा अब विकास सर नहीं पढ़ाएंगे। गुरुदेव मेरा नाम जूसी है, जूही नहीं, अरे सॉरी, है ना, हमने इनको जूही कह, जबकि इनका जूसी। एंड स्टोरी लगानी है। चलिए भाई, एक यूपी में है ना जी, बहुत ही पॉलिटेक्निक की जो बेहतरीन स्टूडेंट है हमारी पिछले बैच की, और आज वो सफल हो चुकी है गवर्नमेंट कॉलेज में। बाई मिस्टेक मैंने इनका नाम जूही पढ़ा था, जबकि जूसी राज है। यानी कि कृतिका सिंह कह रही सर मुझे भी कॉलेज मिल गया है सिविल ब्रांच में, और वंदना एक ही कॉलेज में है। तो दिल से कंग्रेचुलेसन है उन सभी बच्चों को जिन्होंने सरकारी कॉलेज फोड़ा है। अब आगे आप लोग जॉब लेके ज़रूर हमें फ़ोन कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा 3 साल बाद। जब आप लोग 3 साल बाद जाएंगे तो एक मिठाई खिलाने आ सकते हो, या फिर फ़ोन करके ही बता दोगे तो भी हमें अच्छा लगेगा। लेकिन हो सकता है तब मैं थोड़ा और ज़्यादा बिजी हो जाऊं, क्योंकि हर साल में बिजी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा हूं। तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा टाइम, लेकिन आप लोग अपना खोज लेना कि हाँ सर मैं आ चुका हूँ सफल होके जॉब लेके। कॉन्ग्रेचुलेसन है, पहले से ऑल द बेस्ट है। जॉब ज़रूर लीजिएगा आप लोग गवर्नमेंट। देखिए एक सिलेंडर है जिसका व्यास दे रखा है, डायमीटर कह रहा है 28 है, तो रेडियस कितना होगा, इसका त्रिज्या कितना होगा, इसका जस्ट हाफ यानी 28 का आधा 14, और उसकी ऊंचाई, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 20। तो कुछ बच्चों ने फार्मूला शायद बताया होगा कि सर बेलन का क्षेत्रफल 2πr/h, तो रख दीजिए 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। आर का मान है 14 और एच का मान है 20। क्या इसे आप सॉल्व कर सकते हैं ना? 7 से डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स में, 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 88 मल्टीप्लाई बाई ये बचा है 20। तो देखो 0 है तो 0 लगा दो, 2 से 8 को करें मल्टीप्लाई, 2 8 16, 1 लगा, 2 को 8 में करेंगे 2 8 16 और 1 17, 1760, 1760। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन रहता तो ये क्यूब में रहता। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, जबकि आयतन यानी कि वॉल्यूम का यूनिट मात्रक हमेशा क्यूब में होता है, पावर में 3 होगा। ठीक है। जूही सर बिहार से हूँ गुरुदेव, मुझे दोनों जगह कॉलेज मिला था बट मैं यूपी में ली हूँ। बहुत अच्छा जूही। चलो तो इधर ऐसे बिहार यूपी से जब बिहार जाते हुए रास्ते में
ट्रेन रुकेगा तो वहीं से फ़ोन करना कि हाँ सर ट्रेन रुकी हुई है ना, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा। देखो भाई, आप लोग अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बस जान लेना। एक ही चीज दिमाग में सेट करके पढ़ना कि यार मैं सफल होऊंगा तो मेरी फैमिली को लोग अच्छा बोलेंगे, अगर तुम फेल होगे तो आस पड़ोस रिश्तेदार सब लोग, "ए, तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं था क्या, मेरे बच्चे का तो हो गया"। यानी साल भी बर्बाद और उधर से सुनने को मिलेगा। इसलिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब आपको अच्छा करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक घनाकार बर्तन है जिसकी भुजा, ये तो मैथमेटिक्स का पावरफुल सवाल है। एक घनाकार बर्तन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है के अंदर जो सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है लंबाई है। मान लो तुम जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो उस कमरे में कितना लंबा छड़ रख सकते हैं? क्या ऐसे ऐसे, अगर हम ऐसे ऐसे रखेंगे तो होगा, या ऐसे ऐसे रखेंगे तो होगा? मतलब कि जो छड़ की लंबाई होगी वो सबसे ज्यादा कब आएगी? अब ये कैसा है, घनाकार है ना, घन है, क्यूब है। तो इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं, तुम कैलकुलेट करके बताओ। जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकेगी वो यहां से रखो, ऐसे रखो। मतलब तुम्हारा घर अगर है तो ऐसे रखो, यहां से पकड़ो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लंबाई में रखोगे, यानी कि विकर्ण के डायरेक्शन में रखोगे तो आपका थोड़ा सा ज्यादा, है ना, बड़ा छड़ रखा जा सकेगा नॉर्मल की अपेक्षा। यानी कि इस कंडीशन में आपको जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी इसकी विकर्ण। और आपको घन का विकर्ण का फार्मूला बताना है। घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है मुझे नहीं पता, आप बताइए। कितना भूल गया? फोन करके पूछोगे? पूछो, किसी से पूछ लोगे, जल्दी बताओ भाई घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, बोलो। क्या 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 कह रहे हो? हाँ, ये कौन है यार, रॉयल प्रिंस कह रहा है √3 × a, √3a बहुत अच्छा। तृप्ति झा यार तेज स्टूडेंट है, मैं तो 3 क्वेश्चन में देखा, तीनों में दे। ओ वंदना करे दोनों पार्टनर है, ओ हो। चलिए भाई, उम्मीद है आप लोग एक वीडियो शूट करके दीजिए अपने कॉलेज से, ऐसे कि हमने कैसे तैयारी किया या किस तरीके से, है ना, मैं उसे पब्लिश करूंगा। इन बच्चों को भी जान के अच्छा लगेगा और एक अलग ही ब्रांडिंग होती है। स्टूडेंट को जो सफल होता है मैं खुद ही प्रमोट करता हूँ, है ना। और किसी एक संडे को आप लोग को लाइव हम खुद ही वेबिनार में फेस टू फेस जोड़ते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि सर इसका फार्मूला होता है भुजा √3, या फिर इंग्लिश में लिखते हैं तो √3 × a, √3 है ना इंटू a इसकी साइड है। जबकि इसने दे रखा है कितना, a की वैल्यू 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10√3। कोई फार्मूला सॉल्व नहीं करना है, बस याद रखने से, अगर जिस बच्चे के दिमाग में रहा होगा वो तो 5000 बच्चों से आगे चला गया। जाहिर सी बात है कि अगर उसे फार्मूला नहीं पता है वो सवाल नहीं कर पाया होगा। अगर उसे फार्मूला याद है, चुटकियों में 5000 बच्चों से आगे गया होगा। एक एक सवाल पे इतने बच्चे भागते हैं पीछे, 4-5 नंबर पाना आसान नहीं होता है, मेहनत लगती है। और हम इसीलिए कह रहे हैं, जो सोच रहा है कि सर हमें पढ़ना है तो एक ही नारा है, रेशवा एकेडमी हमारा है। पढ़ो कहीं से, सिलेक्शन यहीं से, है ना। ऐसा कोई जिला नहीं जहां पे पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट मिला नहीं। अगर ऐसा कोई जिला है तो प्लीज मुझे आप जरूर बताएं कि सर इस जिले में आपका स्टूडेंट नहीं है या इस गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है। ऐसा कोई भी जिला, अगर तुमने ऐसा साबित कर दिया, मेरे तरफ से तुम्हें 10,000 का नगद इनाम, 11,000 कर लो सगुन के तौर पे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा कोई जिला नहीं जहां पे रेशवा एकेडमी का स्टूडेंट मिला नहीं। मतलब कि तुम पूरे, है ना, कॉलेज में जाओ, सर्वे करो, कहाँ से पढ़े, आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा।
एक ही मिलेगा सर, मैंने रेशवा एकेडमी ज्वाइन किया था, पढ़ाई किया था, और मुझे रेशवा एकेडमी के हेल्प से गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो क्लास तुरंत ज्वाइन कर लीजिए 499 में। आप कहोगे सर पैसा भी लेते हैं? जी हाँ, पैसा जरूरी है लेना, क्योंकि पूरे साल आपको अलग अलग टीचर्स से स्टडी करवाना है ना, ठीक है, तो लगेगा। टेस्ट कल सुबह है ना, 8 AM पे टेस्ट ज़रूर देंगे, मैं इसके लिए नोटिफिकेशन भिजवा दूंगा। ओ ओ ओ, ओ प्रायिकता का सवाल इतना तेजी में क्यों भाग रहा है? कह रहा है एक, यदि पीई की वैल्यू इतनी है तो ई नहीं की कितनी होगी, है ना। पहले आप समझ लीजिए, कर लीजिए, फिर बताइए। एक बच्चा कह रहा है इसमें से चैटिंग में, जूही राज ही बोल रही है, मैं और वंदना दोनों पार्टनर हैं सर, एंड सर यहाँ बहुत सारी स्टूडेंट है रेशवा एकेडमी से। देख लिया आपने, देख लिया आपने, स्टूडेंट पावर, है ना। एक कह रही थैंक यू सर, यह सब मिल गए हैं, है ना। एक कह रहा है ई बुक फ्री कर दीजिए, ई फ्री में ही तो पढ़ा रहे हैं। अब तुम चाहते हो कि मैं मतलब कि ना पढ़वा पाऊँ ना पढ़ा पाऊँ। एक चीज जान लो, हर चीज़ों की व्यवस्थाओं के लिए गांधी जी की जरूरत पड़ती है। जब जेब में गांधी रहता है तभी हम अच्छा कर पाएंगे। और हाँ, ये रहता है कि मैं तुम लोग का ऑनलाइन 3000 की जो फीस है उसे 499 में कर दिया, यानी कि 500 में। ऑफलाइन में अगर सेंटर पे आके पढ़ोगे तो यही तुम्हें 10,000 लगेगा। कितना? 10,000। ऑनलाइन में कम, और उसके बाद भी ये ऑफर है, ये भी मत, अगर तुम वीडियो में बाद में देख रहे हो भाई, अगर हो सकता है कुछ बाद में देखते हो तो बाद में अगर प्राइस ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सर इंग्लिश में नहीं होता है क्या पॉलिटेक्निक का पेपर? जी बिल्कुल होता है, दोनों लैंग्वेज में। एक बच्चा कह रहा सर ये क्वेश्चन ई बुक में सेट नंबर 1 है, मैं इसे रगड़ के पढ़ लिया हूँ, आई एम राइट। बहुत अच्छा। मोहन सीतामढ़ी के नहीं है स्टूडेंट मेरे अलावा। तुम हो ना, तुम जब कहो तुम्हारे स्क्रीन पे मैं खोल के दिखा दूंगा। बच्चे का नाम, कॉलेज का नाम, ब्रांच का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब है मेरे पास। आप सबको बच्चों को लगता है कि सर मैं सेलेक्ट हो गया, मुझे तो सर नहीं जानते होंगे, मुझे आपका नाम नहीं याद है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होगा तब मैं आपके टच में आ सकता हूँ, ये याद रखना। अगर मुझे लगेगा कि यार लखनऊ कॉलेज में कांटेक्ट करना है, एक टैप पे आपसे कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो व्यवस्था आया है कि नहीं कुछ? तो चला जाए उधर, ले उधर चलिए, सागर रत्ना चला जाए, क्या करना है उधर, थोड़ा थोड़ा चलते हैं। अरे वही भाई, नॉर्मल रहेगा। भाई तो ये सवाल बता देते हैं आप लोग को, है ना, अर्जेंट बुलावा आ गया है। तो देखिए, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और ना, ठीक है जल्दी आइए, है ना, घटना के होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता। अगर मैं बात करूं कि इंडिया टीम का अगर आज मैच हो रहा है तो इसकी क्या संभावना है कि भारत जीतेगा, इसकी क्या संभावना है कि भारत जीतेगा, यानी कि घटना के होने की प्रायिकता, मतलब मैच हो रहा है तो जीतने की प्रायिकता प्लस ना जीतने की प्रायिकता, यानी कि ना होने की प्रायिकता, इसका मान हमेशा और हमेशा 1 आता है। प्रायिकता हमेशा और हमेशा ये क्या होगा? 1 के बराबर होगा। यानी कि अगर कोई क्रिकेट हो रहा है, मैच के जीतने की प्रायिकता प्लस ना जीतने की प्रायिकता दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा। अगर आप हेड टेल कर रहे हैं तो हेड आने की प्रायिकता और हेड ना आने की प्रायिकता दोनों को जोड़ोगे तो भी 1 आएगा। जैसे
अगर ये घटना के होने की प्रायिकता 0.5 है, 0.5 है, तो ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, यानी कि नहीं की प्रायिकता, ना होने की, बराबर 1। तो हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, यानी कि ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.05। अब एक में से 0.05 करेगा तो 0.95 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर चलो ये समझ में आ गया, हेड टेल करते हैं। एक होता है हेड सिक्का, एक होता है टेल उछाले। हेड आने की प्रायिकता कितनी है 1, तो हेड ना आने, जैसे हेड किए तो 1/2 इसकी संभावना होती है हेड आने की, टेल आने की भी संभावना होती है, हेड टेल करते हो ना। तो घटना के होने की, ना होने की, इसको जोड़ोगे वो नहीं। इसको डिटेल में पढ़ना है चैप्टर में, प्राइवेट इसका वीडियो लगा है, प्रायिकता लगभग 42 या 43 चैप्टर पे है मैथ के, उसे आपकी मर्जी है, आप जरूर पढ़ें। मैं तो अंजलि मी टू, तृप्ति से सेम कह रहा, पूरा संभावना है इंडिया मैच जीतेगा। सर इंडिया जीतेगा, आज 107 पे 3 रन बना चुका है। मुझे नहीं पता, मेरे मोबाइल ऐप में आज तक कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई हॉटस्टार नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी अपने आप इन चीज़ों से दूर हो गया, और ना हाँ चाहते हुए भी, चाहे जो भी कह लो, स्टूडेंट के बहुत करीब चला गया हूँ। पूरे महीने में ऐसा शायद एक आध दिन हो जिस दिन मैं अपने बच्चों के साथ लाइव नहीं जुड़ता हूँ। अगर एक आध कंडीशन ऐसा भी आ जाता तो उस दिन मैं अपने वीडियोस को रिलीज करता हूँ, जाओ पढ़ो। ये होता है स्टूडेंट के लिए टीचर का लव, कि यार बच्चे जब इंतज़ार कर रहे हैं तो क्यों नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, आपके लिए एक खूबसूरत सा सवाल, और ये सिर्फ आपके लिए ही है, इसे आप SW में करेंगे, है ना भाई। SW में ये स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके आंसर करेंगे। और क्लास की टाइमिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप जान जाइए, सुबह में 7 बजे, शाम को 7 बजे, और दिन में 11 बजे। थोड़ा थोड़ा गैप दिया गया है कि आप एनर्जी के साथ पढ़ें। और कहाँ पे मिलेगा, रेशवा एकेडमी के ऐप में, रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप में। बहुत आसान है, बहुत सारे वीडियो, टेस्ट, PDF फ्री में, जाओ देखो जल्दी। हमसे मत पूछो कैसे ज्वाइन करें, हमारी टीम से पूछो कि हेलो सर हमें भी पढ़ाई करना है, कैसे क्लास ज्वाइन करना है। अगर आप थोड़ा बहुत तेज हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि भैया ऐसा है, ये ऐप है, ऐप से जाइए, पहला ही कोर्स है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का, ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अगर दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अशोक मौर्य नाम शो कराएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें। और जो नंबर ऐप में चालू करवाना है वो नंबर यहाँ से मैनुअली भी आप